हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और क्लास 11th में चल रहा था हमारा चैप्टर सेट्स, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो अब बच्चों, जो सेट्स में हमने किया था इससे पहले वो कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे बच्चों, ठीक है। और हमने बहुत ही जरूरी चीज टॉपिक सीखा था। वो क्या सीखा था बच्चों? परिमित और अपरिमित समुच्चय हमने सीखे थे। उसके आधार पे क्वेश्चन भी हमने किया था। उसमें हमने पता लगाया था कि परिमित समुच्चय कौन से होते हैं और अपरिमित समुच्चय कौन से होते हैं। अब उसके आगे का टॉपिक हम करेंगे और उसके आधार पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा सेट्स। अब बच्चों, हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, ठीक है, और उस टॉपिक को हम बोलेंगे समान समुच्चय। आज हम समान समुच्चय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या होता है समान समुच्चय? समान समुच्चय को हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं बच्चों? अब देखिए, मैं कुछ आपको, जैसे सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मान लीजिए दो समुच्चय हैं। कौन से? सेट ए और सेट बी, ठीक है। सेट ए और सेट बी हैं। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी में ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है। उसी को हम क्या बोलेंगे? समान समुच्चय, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, सेट ए है। सेट ए में आपका आ जाता है 1 2 3 4। तो ये सेट ए के अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं। सेट बी की मैं बात करूं तो सेट बी में भी एलिमेंट में लिखता हूं 3 2 4 1। तो ये सेट बी है। अब देखिए, क्या सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, उपस्थित हैं? तो देखिए, सेट ए में एक है। एलिमेंट की बात करें बच्चों, तो 1 यहां पे भी है और 1 यहां पे भी है। सेट ए में और सेट बी में है। अब 2 देखिए, सेट बी में ये रहा, 3 सेट बी में ये रहा और 4 सेट बी में ये रहा। मतलब सेट ए के सभी अवयव सेट बी में प्रेजेंट हैं और सेट बी के सभी अवयव सेट ए में प्रेजेंट हैं। तो अगर दोनों सेट के अवयव आपस में दोनों सेट्स में प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं बच्चों कि सेट ए इक्वल है सेट बी के, ठीक है। तो यही चीज यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन में यहां पे एक बारी लिख देता हूं। परिभाषा, क्या बोलते हैं? परिभाषा। तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं। समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यत समान अवयव हों।
और हम लिखते हैं A बराबर है B। दोनों सेट को हम बराबर लिख सकते हैं। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं। ये पता है आपको। अगर समान नहीं होंगे तो भाई असमान होंगे वो। और हम उनको कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। और हम लिखते हैं A इज नॉट इक्वल टू B। इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू लिख के उसको काट दिया तो A इज नॉट इक्वल टू B। तो ये हो गया आपका असमान समुच्चय। तो देख लीजिए, अब समान समुच्चय कौन सा होता है? अगर सेट A के समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में हो और समुच्चय B के सभी अवयव समुच्चय A में हो तो उसे समान समुच्चय कहेंगे हम, या फिर इक्वल सेट्स उनको हम बोलेंगे। तो अब बच्चों इसके आधार पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, मैं आपको बता देता हूं बच्चों पढ़ के ना, ताकि आपको आसानी से पता लग जाए। समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपको 5 सेट दिए गए हैं, 5 समुच्चय दिए गए हैं। कौन से हैं? A B C D E। 5 समुच्चय दिए गए हैं। उसमें आपको बोला गया है अगर कोई इनमें से ऐसा पेयर है, युग्म है जो कि बराबर है, समान समुच्चय है, तो वो आपको छांटना है, बताना है और उसका कारण भी बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको सेट को हम प्रॉपरली लिखेंगे। प्रॉपरली मतलब रोस्टर फॉर्म में एक बारी हम सेट्स को लिख देते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से सेट बराबर हैं और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहला अगर A की बात करें हम, तो A तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है आपका। तो सेट A है 0, ये पता है आपको। ठीक है, इसके बाद सेट B की बात आती है। सेट B क्या होगा? देखिए बच्चों, सेट B में बोला गया है कि X, सेट B में क्या बोला गया है? X इज सच दैट X इज ग्रेटर देन 15, मतलब X 15 से बड़ा होना चाहिए। और क्या बोला गया है? और X 5 से छोटा होना चाहिए। अब खुद सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप कि क्या सेट कोई भी नंबर 15 से बड़ा और 5 से छोटा एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। 15 से बड़ा तो 16, 17, 18, 19 आ जाएगा, और 5 से छोटा जो होगा वो 4, 3, 2, 1, 0 ये आ जाएंगे। तो मतलब कोई ऐसा नंबर होगा नहीं जो 15 से बड़ा और 4 से छोटा हो, वो भी एक ही नंबर, वो दोनों अलग अलग होंगे। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। कौन सा सेट हो गया ये? एम्प्टी सेट के बारे में बच्चों हमने पढ़ा था, तो वही सेट है, ये एम्प्टी सेट है। इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से रिप्रेजेंट इसको हम करेंगे। तो B हो गया बच्चों आपका एम्प्टी सेट। अब C की तरफ बढ़ते हैं। तो सेट C क्या हुआ? C को देखिए आप, इसमें बोला गया है X इज सच दैट X क्या है? -5, X -5 इज इक्वल टू 0। तो X क्या होगा? ये सेट क्या होगा? X -5 0 के बराबर है, तो X कितना हो जाएगा? X हो जाएगा बच्चों 5, दूसरी तरफ गया तो प्लस में हो जाएगा और X की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी सेट C कितना है? 5 है। ठीक है, अब D की बात करते हैं।
D कितना है? X is such that x square is equal to 25. x स्क्वायर कितना है? 25 है। x स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे, रूट कर देंगे। तो x स्क्वायर का रूट x आ जाएगा और 25 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? 25 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5। इसको हम लिख सकते हैं एक बारी तो प्लस का 5, एक बारी माइनस का 5। तो जो D सेट हमारा आया है वो आया है 5 और माइनस 5। ठीक है, ये सारे सेट हमारे पास आते जा रहे हैं। अब E की बात करते हैं बच्चों, सेट E। सेट E में क्या बोला गया है? X is such that X क्या है? समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण है। इसका क्या है? एक धन पूर्णांक मूल है का एक धन पूर्णांक मूल है। अब बच्चों मूल निकालना आपने सीखा है, पिछली क्लासेस में आपने मूल निकालना सीखा है। मूल को हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो इसका क्या है? धन पूर्णांक यानी एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है इसका रूट। जो ये समीकरण है इसका मूल पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसका मूल निकालेंगे। मूल कैसे निकालेंगे हम? जो समीकरण है वो लिख लेते हैं हम। समीकरण है 2x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 15। ये है इसका, ये समीकरण है। इसका अगर हम मूल निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? हमें देखिए इस 15 को ऐसे ब्रेक करना होगा, ऐसे तोड़ना होगा कि मल्टीप्लाई करके उन दो संख्याओं का 15 ही आए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके कितना आना चाहिए? माइनस 2 आना चाहिए। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं इसको? इसको हम लिख सकते हैं बच्चों माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। तो हमने 5 और 3 में इसको ब्रेक कर दिया। तो 5 इंटू 3 कितना होता है बच्चों? माइनस 5 इंटू 3 हो गया माइनस 15। तो देखिए ये माइनस 15 यहाँ पे आ गया है। और माइनस 5 प्लस 3 कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमने x लगा दिया तो ये माइनस 2x यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। इसीलिए हमने इस प्रकार से इसको सॉल्व किया है। अब आगे का देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं तो क्या बच जाएगा? x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 फिर से यहाँ पे बच जाएगा। अब बच्चों ये इक्वल टू है 0। अब x माइनस 5 दोनों से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? x प्लस 3 यहाँ पे बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? x माइनस 5 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x आ जाता है 5 और x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x आ जाता है माइनस 3। अब देखिए इसके मूल, दो मूल आए हैं हमारे पास, एक तो 5 और एक माइनस 3। लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें धन पूर्णांक चाहिए। धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स ही चाहिए। सिर्फ 5 चाहिए, 3 को हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि इसका सिर्फ धन पूर्णांक मूल हमें चाहिए। तो E का क्या है? सेट E बनता है 5। ठीक है, अब हम सारे सेट क्या करते हैं? एक बारी एक साथ लिख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से सेट बराबर हैं। तो सेट A क्या था? सेट A 0 आया था हमारा। सेट B था एम्प्टी सेट था। सेट C क्या था? सेट C आया था 5।
सेट डी क्या आया था? सेट डी आया था बच्चों -5 और 5, या फिर 5 और -5 आया था। सेट ई क्या आया है? सेट ई आया है 5। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ए को देखते हैं। क्या ए बी के बराबर है? नहीं है, क्योंकि ए 0 है, बी 5 है। बी एम्प्टी सेट है और ए के अंदर 0 है, इसीलिए ये बराबर नहीं हो सकते। क्या ए सी के बराबर है? नहीं, क्योंकि ए में 0 है, सी में 5 है, तो एलिमेंट दोनों के बराबर नहीं है। क्या ए डी के बराबर हो सकता है? ए में 0 है, डी में 5 और -5 है, तो ये भी इसके बराबर नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए, क्या ए ई के बराबर होगा? ई के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि ए में 0 है और ई में 5 है। अब बी को हम कंपेयर करेंगे सबसे, किसको? सेट बी को। तो बी देखिए, क्या बी सी के बराबर है? नहीं, बी एम्प्टी सेट और सी में 5 है, इसलिए दोनों ही बराबर नहीं होंगे। क्या बी डी के बराबर है? नहीं, बी डी के बराबर भी नहीं होगा, आप देख सकते हैं। ये कंपेयर करके देखिए बच्चों, क्या इन दोनों सेट्स के एलिमेंट अवयव सेम है? नहीं है। उसके बाद बी ई के बराबर भी नहीं होगा। अब आ जाती है बच्चे सी की बारी। क्या सी डी के बराबर होगा? तो देखिए, सी का एक एलिमेंट तो डी के एक एलिमेंट के बराबर है, एक अवयव के बराबर है, लेकिन डी में 2 अवयव हैं, लेकिन सी में एक ही अवयव है, इसीलिए हम सी को भी डी के बराबर नहीं लिख सकते। लेकिन सी को ई के बराबर हम जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि सी में भी एक ही एलिमेंट है, वो भी 5, और ई में भी एक ही एलिमेंट है 5। तो सी को हम इक्वल टू कर सकते हैं बच्चों, बराबर है ई। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि ये समान हैं। ठीक है, तो ये समान क्यों हुए बच्चों? इसका कारण क्या है कि जो सेट सी है उसके सभी अवयव सेट ई के सभी अवयव बराबर हैं, समान हैं, या फिर सेट सी का अवयव सेट ई के अवयव से मैच करता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम इसको बराबर बोल सकते हैं। क्या डी ई के बराबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डी में 2 एलिमेंट हैं और ई में 1 एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों। देख लीजिए आप, ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन और हम करके देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक बारी पढ़ के देखिए कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें वही चीज पूछी गई है बच्चों जो पिछले क्वेश्चन में थी, सेम चीज है आपके सामने। इसमें बोला गया है निम्नलिखित समुच्चय के जो सेट के क्या है, यहाँ पे पेयर्स दिए हैं, समुच्चय युग्म दिए गए हैं। तो बस ये पूछा गया है कि कौन से समान है, कौन से बराबर हैं, सेम है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, कि वो समान कैसे हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इनको आप सेट को लिखेंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो क्या क्या सेट दिए हुए हैं वो देखिए आप। फर्स्ट में सेट ए क्या होगा? सेट एक्स। देखिए सेट एक्स में क्या क्या एलिमेंट होंगे वो लिखेंगे आप, सेट एक्स के एलिमेंट। तो अलोय है, ए हम लिखेंगे, इसका एलिमेंट ए होगा, एल होगा। बच्चों दोबारा से एल है, इसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि हम कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव रिपीट नहीं करते, दोबारा नहीं लिखते, इसलिए इसके बाद हम लिखेंगे ओ और इसके बाद लिखेंगे वाई, अलोय। ठीक है, अब बच्चों अगला सेट देखो। अगले सेट में क्या है? लोयल। ठीक है, लोयल के एलिमेंट्स देखिए, सबसे पहले एल है, फिर ओ है, फिर वाई है और फिर ए है, और एंड में जो एल है वो मैं यहाँ पे
नहीं लिखूंगा, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि L यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो हमें रिपीट नहीं करने एलिमेंट, सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो अब देखिए हमने ये एलिमेंट लिख लिए हैं। अब आप खुद बताइए कि क्या ये बराबर हैं? क्या x और b समुच्चय बराबर हैं? हाँ, मेरे को समुच्चय x और समुच्चय b बराबर लगते हैं। मैं इसको बोल सकता हूँ। कैसे बोल सकता हूँ? देखिए, इनको अगर कंपेयर करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि a जो x में है वो b में भी है, l b में भी है, o b में भी है और y b में भी है। इसके अलावा समुच्चय x में कोई भी एलिमेंट नहीं है और y में भी b में भी कोई एलिमेंट नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये समुच्चय बराबर हैं। और ये समुच्चय समान है क्यों? क्योंकि किसी समुच्चय के अवयवों की पुनरावृत्ति से समुच्चय बदलता नहीं है। अतः मतलब क्या हुआ कि किसी भी समुच्चय के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अगर रिपीट होते हैं तो उससे समुच्चय बदलता नहीं है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि समुच्चय जो x है वो समुच्चय b के बराबर है। अब अगला वाला पार्ट देखिए, आप पार्ट सेकंड को सॉल्व करके देखेंगे। को करने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो इसमें क्या दिया गया है? a इक्वल टू n इज सच दैट n बिलोंग्स टू z तथा n स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। ये यहाँ पे बच्चों दिया गया है। अब z क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? z क्या होता है? z होता है बच्चों पूर्णांकों का समुच्चय। हमने ये शुरू में डिस्कस किया था। z क्या होता है? z होता है पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है n इज सच दैट n बिलोंग्स टू z, मतलब n कोई पूर्णांक है। और दूसरी बात यहाँ पे दी गई है कि जो n का स्क्वायर है वो 4 है या फिर उससे छोटा है। तो क्या हो सकता है बच्चों n? ये हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जो n हो सकता है, सेट A में यहाँ पे लिख देता हूँ। n क्या हो सकता है? -2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जो x स्क्वायर है वो 4 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो यानी अगर -2 का मैं वर्ग करूंगा तो ये 4 ही आएगा बच्चों। -2 इंटू -2 4 होता है। या फिर -1 करूंगा तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0, 1 एंड 2। इनमें से किसी का भी आप वर्क करेंगे तो 4 या उससे छोटा ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। इसके बाद अगला पार्ट देखिए, तो B समुच्चय है, उसमें क्या लिखा गया है? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r। r मतलब बच्चों रियल नंबर्स होता है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जिनको हम बोलते हैं उनका समुच्चय होता है। तो x बिलोंग्स टू r तथा x का वर्ग -3x प्लस 2 0 के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। जो अगला सेट है कौन सा है? यहाँ पे सेट B है बच्चों। तो सेट B के लिए हम सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर -3x प्लस 2 ये है 0 के बराबर। अब इस इक्वेशन को, इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करेंगे, इसके मूल निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? हम इस 2 को स्प्लिट कर देंगे। कैसे करेंगे स्प्लिट? x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों को आप 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -2 और -1 को मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये 2 ही आएगा। ठीक है, और इनको अगर आप
ऐड करके देखें तो -3 आएगा। तो ये हमारा समीकरण, इस तरह से इसके मूल निकालेंगे हम, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करके। अब बच्चों इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, x माइनस 2, फिर माइनस, हमने -1 कॉमन ले लिया यहाँ पे क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो कितना बच गया, x माइनस 2 यहाँ पे बच जाता है इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ये चीज आप 11th में आ गए हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो प्लस है, प्लस की जगह हम माइनस लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने बाहर -1 कॉमन लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको और इसको अगली टर्म में कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच जाएगा, x माइनस 2 और आ जाएगा x माइनस 1, ये है 0 के बराबर। अब बच्चों इसके आप रूट्स निकाल के देखेंगे तो x क्या हो जाएगा, x हो जाता है 2 एंड यहाँ पे x क्या हो गया, 1। तो जो समुच्चय b है वो क्या आ जाता है आपका, वो आ जाता है बच्चों 1 एंड 2, 1 और 2। तो क्या आपका समुच्चय a और समुच्चय b समान है? क्या आपको दिखता है कि समुच्चय a और समुच्चय b बराबर हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। तो इसीलिए आप बोलेंगे कि ये दोनों समुच्चय, दोनों सेट्स असमान हैं। तो आप इस तरह से इनको लिख देंगे। असमान क्यों है बच्चों, क्योंकि समुच्चय b के जो एलिमेंट्स हैं वो मुझे 1 और 2 दिखते हैं यहाँ पे, और इसमें देखिए 0 एक्स्ट्रा है। सेम एलिमेंट होने चाहिए लेकिन यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा है, -2 -1 भी है, इसीलिए ये समुच्चय बराबर नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम और करके देखते हैं और उसमें हमें पता लगाना है कि कौन से समुच्चय आपके समान हैं और कौन से नहीं हैं। सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे हम। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो आपने सीखा था स्टार्टिंग में, जब हम इस एक्सरसाइज का बेसिक्स कर रहे थे तो आपने सीखा था कि रिक्त समुच्चय कौन से होते हैं, ये आपको बताना था। क्या बताना था, रिक्त समुच्चय कौन से होते हैं। तो वही आपको इसमें भी बताना है। क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण ये बच्चों आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूं एक एग्जाम्पल। ये बताना है क्या ये रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है या नहीं है। 2 से भाज्य विषम प्राकृत 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बच्चों आपको कैसे पता लगेगा कि कोई समुच्चय, कोई सेट एम्प्टी है या नहीं है, मतलब कोई समुच्चय रिक्त है या नहीं है। तो ये पता लगेगा बच्चों, जो लाइन आपके सामने लिखी है वो ऐसी चीज कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं होगी, ऐसी चीज कोई होगी ही नहीं असलियत में, तो वो रिक्त समुच्चय हो गया। जैसे आपसे यहाँ पे बोला गया है कि 2 से भाज्य, मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए 2 से जो भाग भी होती हो, और क्या होनी चाहिए, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मतलब अब देखो विषम संख्या
ठीक है। आप खुद सोचो कि कोई विषम संख्या जो 2 से भाग होती हो, कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो संख्याएं 2 से भाग होती हैं उन्हें बोलते हैं हम सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। ठीक है, यही 2 से भाग होती हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि विषम संख्या चाहिए जो से 2 से भाग होती हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसीलिए ये हो गया एम्प्टी सेट। क्या हो गया? एम्प्टी सेट। ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों? विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो इनमें से देखिए कोई 2 से भाग होती है? नहीं होती, क्योंकि विषम प्राकृत संख्याएं 2 से भाग कभी नहीं होती। वो तो सम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग होती हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये एम्प्टी सेट है। इसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहां पे बोला गया सम अभाज्य। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ये बताइए कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आपको पता है? सम अभाज्य संख्या, देखिए, सम अभाज्य संख्या होती है मतलब ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो पहले हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि ये अभाज्य संख्या तो है, पर 2 को छोड़ के सारी संख्याएं विषम हैं। मतलब 2 तो है सम और अभाज्य संख्या भी है। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है? 2 तो है कम से कम। तो ये सेट एम्प्टी नहीं हुआ, क्योंकि इस सेट में 2 आ गया, इसका एलिमेंट है कुछ ना कुछ, इसीलिए इसको हम रिक्त समुच्चय नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें पता लगाना होता है कि कौन से समुच्चय रिक्त हैं और कौन से नहीं है। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं, उनको एक बारी आप जरूर दोहराएं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।